ओके बच्चा लोग, इस वीडियो में हम ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला जो क्लास 11, 12 या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूज हो सकता है उसको प्रूफ के साथ देखेंगे। और हम तुमको ये भी बताएंगे अगर कोई फॉर्मूला तुम बीच में भूल जाओ तो उसको कैसे फिर से रिकवर करोगे। तो इसके लिए हम मात्र दो चीज का प्रूफ करेंगे, बाकी सारा फॉर्मूला हम वहीं से यूज कर लेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि इन दोनों का प्रूफ थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है जो तुम्हारे किसी काम का नहीं, बाकी लेकिन सारा फॉर्मूला इसी दोनों से आ जाएगा। तो हमको निकालना है साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला निकालना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसके लिए हमारा कुछ इस तरह से एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लो ओरिजिन है और यहाँ से हम ए एंगल पे चले गए, ये मेरा ए एंगल है। ए एंगल पे जाके कोई एक पॉइंट ले लिए, मान लो इसको बोल देते हैं एच, और यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर। ये हम परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर साइन ऐसा होता है मेरा, ठीक है। अब यहाँ से हम फिर से ओरिजिन से एक बी एंगल पे चले जाते हैं, ये मेरा बी एंगल पे चले गए, बी एंगल पे। तो ये टोटल मेरा कितना एंगल हो गया? टोटल तो मेरा ए प्लस बी हो गया ना, ए प्लस बी एंगल हो गया। ए प्लस बी को हमको ए और बी में तो ब्रेक करना है, इसीलिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम के बोल देते हैं। अब क्या करते हैं, के पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक्स एक्सिस पे, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, इसको बोल दो एल। और फिर एच से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको बोल दो एम। और एच से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करो जो यहाँ इससे इसको काटेगा एन पे, ठीक है। बाकी यही से हम सब डिराइव कर देंगे, दिखाते हैं कैसे। अब हमको चाहिए साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ए प्लस बी एंगल के लिए, ये वाला ए प्लस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला एल के, और हाइपोटेनस कौन सा है? ओ के। ए प्लस बी एंगल के लिए ओ एल के में परपेंडिकुलर एल के और हाइपोटेनस ओ के, तो ये हो गया मेरा एल के बाई ओ के। ए प्लस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और देखो एल के को हम कैसे लिख सकते हैं? एल एन प्लस एन के, मतलब एल एन प्लस एन के, एल एन प्लस एन के। और एल एन तो इसके बराबर, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था एच से, ठीक है। एल एन तो एम एच के बराबर है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है। और परपेंडिकुलर तो एल एन एम एच के बराबर है, तो एल एन को एम एच से रिप्लेस करते हैं, एम एच से। बाई में है ओके। अच्छा, हम कुछ थोड़ा सा काम करने वाला दिखाते हैं तुमको। क्या? एम एच बाई ओके है मेरा, प्लस एन के बाई ओके। अब देखो हम कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है, एम एच इन ओके, ठीक है। तो हम कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं एम एच और ओके में। तो एम एच और ओ के, तो इसके लिए हम अगर ओ एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो मेरा कुछ बन जाएगा, दिखाते हैं तुमको। अब प्लस एन के और ओके, एन के और है मेरा ओ के, तो इसके लिए के एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो के एच से एन के बाई के एच इंटू के एच बाई ओके। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम मेरे पास एम एच बाई ओ एच क्या बन जा रहा है? एम एच बाई ओ एच। तो ए एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो गया? साइन ए, साइन ए हो गया ए एंगल के लिए। अच्छा, ओ एच बाई ओ के, ओ एच बाई ओ के, तो ये बी एंगल के लिए बेस बाय हाइपोटेनस हो गया ना, ओ एच बाई ओ के। बी एंगल के लिए इस वाले में के एच ओ में बेस बाय हाइपोटेनस, तो क्या हो गया? ये कॉस बी प्लस एन के बाई के एच, एन के बाई के एच। अच्छा, ये एंगल चाहिए हमको, ठीक है। तो देखो सबसे पहला बात, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग साइड्स का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, ठीक है। और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है अपना, ये तो 90 ही है, पहले ही बोल के ड्रॉ किए थे, ठीक है। ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये जो ए एंगल है वो तो इसके बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ए इसके बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, इसलिए ए उसके बराबर, वो एंगल इसके ए के बराबर होगा। तो ये मेरे पास क्या था? एन के बाई के एच, एन के बाई के एच क्या हो गया? ये बेस बाई हाइपोटेनस। इस एन के एच के लिए, एन के एच ट्रायंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो गया? कॉस ए। और के एच बाई ओ के, के एच बाई ओ के, ये वाला ट्रायंगल के लिए ओ एच के लिए, ये बी एंगल के लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया साइन बी। तो ये अपना फॉर्मूला होता है ना साइन ऑफ ए प्लस बी का। इसको अब अगली बार से तुमको याद रखना है, फॉर्मूला तुम्हारा, ये तुम्हारा डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, बस फॉर्मूला काम का है। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक और हम प्रूव कर लेते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी। बाकी सारा फॉर्मूला हम इन्हीं दोनों को यूज करते हुए निकाल देंगे, तुमको दिखाते हैं कैसे। और भूलोगे भी तो इजीली तुम ड्राइव कर लोगे, लेकिन ये दोनों तो याद रखना ही पड़ेगा। अब चाहिए कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो मतलब बेस बाई हाइपोटेनस ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी के लिए बेस क्या है? ओ एल, और हाइपोटेनस क्या है? ओके, तो ओ एल बाई ओके। अच्छा, ओ एल को हम लिख सकते हैं ना ओ एम माइनस एल एम, तो लिख देते हैं ओ एम
माइनस ऑफ एल एम बाई ओके। अच्छा, एल एम तो हम एन एच के इक्वल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल एल एम को एन एच के इक्वल लिख सकते हैं, मतलब ओ एम हम डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करने वाले हैं, ठीक है, ओके माइनस ऑफ एन एच बाई समथिंग इनटू समथिंग बाई ओके। कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले दिखाते हैं क्या। ओ एम और ओके चेक करो कहाँ है, ओ एम ये है और ओके वो है, तो उसके लिए हम ओ एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ओ एच से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कुछ बन जाएगा। फिर एन एच और ओके कहाँ है, देखो एन एन एच और ओके, एन एच और ओके, तो इसके लिए के एच से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, के एच से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब देखो क्या बन जा रहा है मेरे पास, ओ एम बाई ओ एच क्या बन जा रहा है, ओ एम बाई ओ एच, तो ये ए एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो गया है, तो साइन ए हो गया, साइन ए हो गया, ओ एम बाई ओ एच। फिर ओ एच बाई ओके, ओ एच बाई ओके, तो बी एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस बी हो गया, सॉरी ओ एम, देखो ओ एम बाई ओ एच बेस बाई हाइपोटेनस, ये तो कॉस ए है ना, तो ये तो कॉस ए है। फिर है मेरे पास ओ एच बाई ओके, ओ एच बाई ओके, तो बी एंगल के लिए बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हो गया कॉस बी, माइनस एन एच बाई एन के, एन एच बाई एन के, एन एच बाई, तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई सॉरी एन एच बाई एन के, एन एच बाई के एच है ना, एन एच बाई के एच, तो ये है ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये क्या है, ए एंगल के लिए साइन ए हो गया, ये साइन ए। फिर के एच बाई ओके, के एच बाई ओके, के एच बाई ओके, तो मतलब इस बी एंगल के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या हो गया, ये साइन बी। तो यही तो अपना फॉर्मूला है ना इसका, कॉस ऑफ ए प्लस बी का। अगली बार से इसको भी याद रखना है, प्रूफ तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बस ये याद रखना है अगली बार से। तो हमने साइन ऑफ ए प्लस बी निकाला, कॉस ऑफ ए प्लस बी निकाला, हमको चाहिए अब टेन ऑफ ए प्लस बी, तो टेन ऑफ ए प्लस बी कैसे आ जाएगा, तो वही करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है मेरे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है मेरे पास, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हम क्या करते हैं, सबको टेन ए टेन बी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉस ए कॉस बी से सबको डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी से इसको डिवाइड करे तो कॉस बी कट गया, तो साइन ए बाई कॉस ए, ये हो गया मेरा टेन ए प्लस इसको भी कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किए तो कॉस ए कट गया, तो क्या बचा, साइन ए बाई कॉस बी, तो साइन ए बाई कॉस बी क्या हो गया, टेन बी बाई कॉस ए से डिवाइड किए तो 1 हो गया, माइनस अब ये क्या, कॉस ए से डिवाइड किए तो साइन ए बाई कॉस ए टेन ए हो गया, और साइन बी बाई कॉस बी टेन बी हो गया, तो टेन ए इंटू टेन बी। ये तो अपना फॉर्मूला होता है ना टेन ऑफ ए प्लस बी का, इसको भी अगली बार से याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला है, तुमको हर जगह काम आना है, ठीक है। टेन ऑफ ए प्लस बी, अब हमको चाहिए कॉट ऑफ ए प्लस बी, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी का भी वही तरीका है, इस बार क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये है मेरे पास कॉस ए कॉस बी माइनस 1 बाई सॉरी कॉस माइनस साइन ए साइन बी बाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमको सबको कॉट ए कॉट बी में कन्वर्ट करना है, तो सबको साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी, और ये तो माइनस 1 हो जाएगा, फिर साइन ए साइन बी से डिवाइड करेंगे तो साइन ए कट जाएगा, और ये कॉट बी हो जाएगा, और यहाँ साइन बी कट जाएगा, और यहाँ कॉट ए हो जाएगा, तो ये ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये साइन ए साइन बी से ओवरऑल को डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई ये साइन ए कट गया, तो ये हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए, ये हो गया कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये भी याद रखना है तुमको, ठीक है। अब हम चाहते हैं तुमको, ये तो सब हम प्लस वाला फॉर्मूला निकाल दिए, अब हम चाहते हैं ए माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगली बार बी को माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे जस्ट, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास है साइन ऑफ ए प्लस बी, अगर हम बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो अच्छा, इससे पहले एक चीज देख लो, हमारे पास क्या होता है ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, पता ही होगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। फिर टेन ऑफ माइनस थीटा
माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है, माइनस टेन थीटा, साइन भी माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस सब चीज को यूज करके हम ए माइनस बी वाला फॉर्मूला निकाल देंगे। तो देखो तो यहीं पे लिख देते हैं ना, अगर हमको चाहिए साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो जस्ट हम क्या करेंगे, बी को माइनस बी से रिप्लेस किए, बी को माइनस बी से रिप्लेस किए तो साइन ऑफ ए माइनस बी बन गया, और बी को माइनस बी से रिप्लेस किए तो साइन है तो साइन ही रहा, साइन है तो साइन ही रहा। बी को माइनस बी से रिप्लेस किया, कॉस ऑफ माइनस बी क्या हो गया, कॉस बी। यहाँ पर लिखे ना कॉस ऑफ माइनस थीटा, देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस बी क्या है, कॉस बी है, कॉस बी ही है। लेकिन अगर साइन ऑफ माइनस बी हो जाए तो माइनस साइन बी, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, और कॉस ए तो कॉस ही रहा, कॉस ए रहा, कॉस ए, और यहाँ रहा साइन बी। जस्ट हम क्या किए, बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ से साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, जस्ट प्लस की जगह पे माइनस हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, अगली बार से इसे याद रखना, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगली बार से हमको चाहिए कॉस ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो यहाँ पर बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, यहीं पे ले देते हैं हम, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी। अगली बार बी को हम जस्ट माइनस बी से रिप्लेस किए, तो कॉस ऑफ माइनस बी तो कॉस बी ही रहेगा, क्योंकि माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉस में, तो कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक माइनस बाहर आ जाएगा ना, बी को माइनस बी से रिप्लेस किए, तो साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी, तो एक माइनस यहाँ से बाहर आया और एक माइनस पहले से था, तो दोनों मिलकर प्लस हो गया और साइन ए साइन बी हो गया। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तुमको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बाकी सब एग्जाम भूल जाओ। ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे हो तो इतना फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, बस एक सीक्वेंस में याद रखो तरीके से, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगली बार प्लस हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तुम अगर प्लस वाला भी याद रख रहे हो तो वहाँ बी को माइनस बी से रिप्लेस करके तो माइनस वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये प्लस बी और ए माइनस बी तो याद रखना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और इसी तरह हमको चाहिए टेन ऑफ ए माइनस बी, तो टेन ऑफ ए माइनस बी के लिए भी बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू, अभी माइनस बी से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बाई, इस बार यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा टेन बी से, तो एक माइनस से प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस टेन ए टेन बी हो गया। ये रहा अपना फॉर्मूला इसके लिए, टेन ए माइनस बी के लिए। अच्छा, और अब हमको चाहिए कॉट ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए माइनस बी चाहिए, तो बी को माइनस बी से रिप्लेस करो, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, माइनस ऑफ कॉट ए कॉट बी, इसमें से कॉट में से माइनस बाहर आ गया, और माइनस वन बाई, अगली बार फिर से यहाँ से एक माइनस बाहर जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ऊपर से नीचे से कॉमन लेके काट दोगे तो क्या बचेगा, कॉट ए कॉट बी प्लस वन बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, ऊपर और नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दिए, तो ये अपना पास फॉर्मूला बना इसके लिए ये वाला। इस फॉर्मूला तुमको याद रखना है, हम एक नए पेज में ले लेते हैं सारा फॉर्मूला। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है हमको, साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है हमको ये चेक करना है, तो हम बस फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू ये है तुम्हारा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो ये अपना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टर्म में है, तो इसको क्या करेंगे हम, साइन दोनों तरफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है ना, तो साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इस साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं ना, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जा रहा है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस वन, और फिर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो कॉस स्क्वायर बी होगा ना, साइन स्क्वायर बी को वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये प्लस कॉस स्क्वायर बी, और फिर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, तो माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी निपट गया, और यहाँ से अपने पास बचा, तो इस साइन स्क्वायर ए को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो कैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो माइनस वन, और इस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं ना, प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो फिर यहाँ से ये माइनस वन चला गया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये रहा, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये तो वही है ना फॉर्मूला, ये बहुत काम का है। ठीक है, और फिर कॉस स्क्वायर बी को हम साइन इसमें साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर बी को लिखेंगे ना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर बी,
और इस कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जा रहा है, -1 + 1 चला जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये भी फॉर्मूला काम का है, ये लोग डायरेक्ट यूज करता है। अगर तुम ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हो तो बहुत काम का है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू ऐसा कुछ। ठीक है, ये भी और ये भी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी का बहुत काम का है। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अगली बार से डायरेक्ट करना ना, यहाँ पर ए तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको तुम ज्यादा यूज करना, इसको भी कर सकते हैं, स्किप मार सकता है, लेकिन ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। हम सारे फॉर्मूला को ना अगली बार एक पेज में हम सजाएंगे। ठीक है, वो तुमको दिखाएंगे। तो यहाँ से आ जा रहा है मेरे पास कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, और इंटू फिर से है तुम्हारा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो इसका साइन है कॉस ए माइनस बी का है, और ये कॉस ए प्लस बी का है। अब इसको दोनों का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में है, यानी ये इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और माइनस में साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। और सबको एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर में, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस स्क्वायर बी में। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और माइनस में 1 हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया, माइनस में प्लस हो गया, और फिर प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हम, ये तो ये नहीं पट गया। और फिर देखो कॉस स्क्वायर ए -1, अच्छा इसको ऐसा करते हैं ना, फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं थोड़ा, -1 और प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे +1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ से ये तो निपट गया, तो क्या बचा ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और इसको हम साइन में, अगर इसको हम ये में कन्वर्ट कर लें, इस बी को हम ए में और इस कॉस को हम साइन में और इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो क्या बनेगा देख लो। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और माइनस में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या बन जा रहा है, 1 से 1 निपट गया, और यहाँ से तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हमेशा साइन वाला नहीं, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बन रहा है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये भी फॉर्मूला एक काम का है जो मैक्सिमम लोग याद रखता है, समझ के याद रखता है। ठीक है, इतना कोई रट्टा मारने वाला है, तुम समझ के करेगा ना, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, सबको याद हो जाता है। ठीक है, ये अपना कुछ फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आगे आते हैं और भी यूज करते हैं इन सब। ओके, तो हमने यहाँ एक पेज में लिख लिया सारे फॉर्मूला। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी टेन ऑफ ए माइनस बी, कॉट ऑफ ए प्लस बी कॉट ऑफ ए माइनस बी। फिर अभी हमने ड्राइव किया साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अभी हमने ये लिखा था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और भी आगे हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब हमको चेक करना है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है। तो हमने अभी साइन ऑफ ए प्लस बी यहाँ फॉर्मूला एक्सपेंशन कर दो, क्या होता है ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और फिर प्लस में साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो ये तो निपट गया अपने से, तो क्या बचा 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, लोग ये सब फॉर्मूला याद रखता है, लेकिन तुम समझ के भी कर सकता है। ठीक है, इसको ये इतना याद करने का जरूरत नहीं है। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी ऐसे करके यूज कर लेंगे हम लोग। बस हमको ये वाला इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला याद है ना, बाकी हम सब निकाल सकते हैं। ये भी लोग फॉर्मूला लिखता है। और फिर अपने पास एक और ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस में साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से इसको बस यहाँ माइनस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर माइनस हो गया तो ये वाला टर्म कट जाएगा, बाकी ये वाला प्लस हो गया, तो मतलब ये क्या रहेगा 2 ऑफ कॉस ए साइन बी, 2 टाइम्स हो जाएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी। अगला हम देख लेते हैं कॉस वाला, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस प्लस रखते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी।
तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का एक्सपेंशन होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और प्लस में फिर कॉस ए माइनस बी वाला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है ना, माइनस से प्लस हो जाता है साइन ए साइन बी। देखो ये वाला टर्म कट गया तो क्या बचा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अगली बार हम माइनस वाला ले लेते हैं तो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी दिस इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए माइनस बी में, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा ना, तो यानी माइनस में रहेगा 2 टाइम्स, माइनस में ये भी माइनस है ये भी माइनस है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी माइनस मल्टीप्लाई हुआ ना, इसमें माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा और ये माइनस और ये प्लस ये कट जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी हम उस पेज में लिखते हैं, इस पेज में ऐड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके तो हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर साइन ए कॉस बी है ना, साइन ए कॉस बी 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी होगा, हमने साइन ए साइन बी लिख दिया था कॉस बी होगा, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला को इस चारों फॉर्मूला को इस पेज में ऐड कर दिया है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए कॉस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 2 कॉस ए कॉस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ 2 टाइम साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एक और तुमको चीज दिखाते हैं जो सी एंड डी फॉर्मूला लोग बोलते हैं। हम बस क्या करेंगे ना, ए प्लस बी को सी एज्यूम कर लेंगे और ए माइनस बी को डी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व कर जाए तो क्या बन जा रहा है मेरे पास, ए इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2 हो जा रहा है, ए इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई 2 हो जा रहा है और बी इक्वल्स टू सी माइनस सी प्लस डी बाई 2 अगर करें, ए इक्वल्स टू सी माइनस बी करेंगे माइनस ए कर दिए तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा सी माइनस सी प्लस डी बाई 2, तो यहाँ से क्या जा रहा है सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ए और बी का वैल्यू आ गया। अब बस हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला ये जो हम 4 निकाले इसी में ए प्लस बी को इसको हम सी बोल दिए हैं और इसको हमने डी बोल दिया है, तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला हो गया ना। अब बस ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए की जगह पर पुट करेंगे सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह पर पुट करेंगे सी माइनस डी बाई 2, तो ए की जगह पर सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2, तो वहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा था यहाँ पर 2 साइन ए कॉस, यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2 और यहाँ कॉस बी था तो कॉस के बी की जगह पर क्या लिखेंगे, बी की जगह पर लिखेंगे सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। उसी तरह हमने साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी हमारा ये यहाँ ए प्लस बी को सी बोल दिया, ए माइनस बी को डी बोल दिया, तो साइन सी माइनस साइन डी ए की जगह पर लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, बी की जगह पर लिखेंगे सी माइनस डी बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मेरा कॉस ए है, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन बी है यानी साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगला है मेरा कॉस सी प्लस कॉस डी, ये है मेरा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए की जगह पे क्या लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2 और कॉस बी की जगह पर सी माइनस डी बाई 2, तो यानी कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगला है मेरा कॉस सी माइनस कॉस डी, इसके जगह पर माइनस में मेरा था 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, तो साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और इसी माइनस को अगर अंदर कर दें तो ये हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है माइनस के चलते, ठीक है। ये जो हमने एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पर दिया है इसके चलते ये होता है ना एक्स्ट्रा माइनस। अब इस फॉर्मूला को भी हम उस पेज में ऐड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उस फॉर्मूले को हमने इस पेज में भी ऐड कर दिया है, साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी, बस कॉस सी माइनस डी वाला माइनस हो जाता है एक एक्स्ट्रा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, उसी माइनस को रिप्लेस करने के लिए हमने माइनस को अंदर भेज दिया तो डी माइनस सी बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो बहुत इजीली पहले वाला 4 फॉर्मूला था बिल्कुल उसी की तरह से, बस ए प्लस बी को हमने सी से रिप्लेस कर दिया, ए माइनस बी को डी से रिप्लेस कर दिया, तो ए वहां पर हो गया सी प्लस डी बाई 2 और बी हो गया सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इस तरह से तुमको दिमाग में सारा कैलकुलेशन करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को चाहिए अब डबल एंगल वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो डबल एंगल वाला फॉर्मूला में क्या करेंगे, अगर मेरे पास है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अब इसमें क्या करेंगे हम बी को भी ए से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर बी को भी ए से रिप्लेस कर देते ये क्या हो गया साइन 2a हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया साइन ए कॉस ए फिर कॉस ए साइन ए,
मतलब 2 टाइम्स हो गया ना, देखो ना यहाँ पर ये भी ये हो गया, यहाँ पर भी ये हो गया, तो ये और ये सेम हो गया, दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। बहुत काम का फॉर्मूला, ठीक है, हर जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है। अगर मेरे पास है कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसमें बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरे पास cos 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, cos 2a, बी को ए से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, बी को ए से रिप्लेस कर दिया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इसमें से हम cos स्क्वायर कॉमन ले लें, इसमें से भी cos स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए ऐसे लिख देंगे। अभी cos स्क्वायर ए को नीचे भेज देते हैं, तो क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई sec स्क्वायर ए, ठीक है। अभी sec स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब, ठीक है। तो ये cos 2a का ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और किस तरह से लिख सकते हैं इसको, हम इस साइन को भी cos में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए और माइनस में इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब देखो माइनस और ये माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, है कि नहीं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, अब इस कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहां से आ जा रहा है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये और ये भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबको हम एक साथ करते हैं और तुमको दिखाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या क्या वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, ऐसे cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। फिर cos 2a लिख सकते हो तुम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर cos 2a लिख सकते हो तुम 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। और इसी को लोग ऐसे भी घुमा सकते हैं 1 प्लस cos 2a, ठीक है, 1 माइनस cos 2a, ठीक है। इसी में से 1 उधर चला गया तो क्या बचा, ये 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर है। फिर इसमें से क्या हो गया, ये cos 2a इधर आ गया और 2 साइन स्क्वायर इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से तो इस सब फॉर्मूला को हम उस नए पेज में ऐड करते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सारे फॉर्मूला को हमने इस पेज में ऐड कर दिया। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। ये cos 2a का इतना सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सारा बहुत काम का। और इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर ए, 1 उधर चला गया तो 1 प्लस cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए, और इस बार cos 2a इधर आ गया, 2 साइन स्क्वायर इधर चला गया, तो 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दे, ए को हमने 2a को हमने a से रिप्लेस कर दिया, तो a को a बाई 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसी तरह जस्ट इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, 1 प्लस cos a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a बाई 2, 1 माइनस cos a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, किसी भी एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से हम लोग हाफ एंगल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, tan वाला देखते हैं। ओके, तो मेरे पास है tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ भी हमने b को भी a से रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास tan 2a हो जाएगा, tan 2a, तो यहाँ से b को a से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। इस तरह से हम लोग हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से tan 2a का भी फॉर्मूला आ गया। अगर मेरे पास है cot 2a का फॉर्मूला हमको चाहिए, तो cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हो जाता है मेरा cot a cot b माइनस 1, cot a cot b माइनस 1 बाई cot b प्लस cot a, ठीक है। तो ए बी से हमने सबको ए से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो गया, ये cot स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, cot स्क्वायर a, हाँ बिल्कुल, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई क्या हो गया, 2 cot a, लेकिन इसका जरूरत नहीं पड़ता, ये उसकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस tan 2a निकाल लेते हैं, वहां से cot 2a में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं 3 टाइम्स वाला एंगल, इस पहले फॉर्मूले को हम उसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम sin 3a, ठीक है, cos 3a और tan 3a, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूला को हम डिराइव करते हैं, अभी तुमको दिखाते हैं। तो tan 2a को हमने यहाँ ऐड कर दिया किस नंबर में, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब आते हैं 3 एंगल फॉर्मूला। ओके, तो अभी आते हैं हम sin 3a का फॉर्मूला पे, तो इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ a प्लस 2a। तो sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हमको पता है, sin a cos b, sin a cos b, उस तरह से लिख सकते हैं हम, प्लस cos a sin b,
ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब सबको हम चाहते हैं साइन में कन्वर्ट कर लेना, तो इसको हम cos 2a के लिख देंगे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, और इस साइन 2a को हम लिख देंगे 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। तो उस तरह से हम लोग इसको ब्रेक कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जा रहा है, तो साइन ए माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ए, तो माइनस 2 साइन क्यूब है, साइन क्यूब है, और कॉस ए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। तो यहां से क्या आ जा रहा है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस ये 2 साइन ए इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। तो यहां से ओवरऑल क्या आ रहा है, 2 साइन ए प्लस साइन ए 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए माइनस 2 साइन क्यू ए, तो 4 साइन क्यू ए। यही अपना फॉर्मूला है, ये याद रखना है तुमको, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ठीक है, अब हमको चाहिए cos 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला चाहिए, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे cos 2a प्लस ए, cos a cos b वाला फॉर्मूला, cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लेते तो क्या है, cos 2a इंटू cos a माइनस साइन 2a इंटू साइन ए। ठीक है, cos 2a को हम लिख देंगे इस बार क्या, cos में सबको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और इस साइन 2a को तो लिखेंगे 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a। बस मल्टीप्लाई कर दो, इसमें cos a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a, और माइनस इसमें साइन a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos a, और इस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहां से मेरा क्या आ जा रहा है, तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस यहाँ से cos a मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो माइनस 2 cos a प्लस 2 cos क्यूब a, तो 2 cos क्यूब a प्लस 2 cos क्यूब a, ये हो गया 4 cos क्यूब a, और माइनस cos a माइनस 2 cos a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये है अपना cos 3a का फॉर्मूला। तो यहाँ से cos 3a का फॉर्मूला sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और यहाँ 4 sin 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यहाँ माइनस 4 है, यहाँ प्लस 4 है, यहाँ प्लस 3 है, माइनस 3 है। बस इस तरह से थोड़ा रिलेट करना। अभी हमको चाहिए tan 3a वाला फॉर्मूला, tan 3a का फॉर्मूला चाहिए, तो इसके भी ऐसे लिखेंगे tan 2a प्लस tan a, tan 2a प्लस a का फॉर्मूला, तो tan a प्लस b वाला तो फॉर्मूला पता है, tan a tan b tan 2 बाई 1 माइनस tan a tan b, तो tan 2a प्लस tan a बाई 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, और tan 2a वाला फॉर्मूला पता है हमको, ये क्या होता है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, और प्लस tan a बाई 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इसमें tan a से मल्टीप्लाई होता है तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। अभी फिर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जा रहा है 2 tan a प्लस, अब इसमें tan a मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan क्यूब a, और देखो 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस tan स्क्वायर, दोनों का एलसीएम कट गया, निपट गया आपस में, तो क्या बच रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है। ये सब करोगे ना तुम्हारा मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होगा, थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड होगा, तो ये सब कैलकुलेशन तुमको खुद करना है अपने हाथ से। ठीक है, नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा, थोड़ा इसको कर लेना खुद से। 3 tan a माइनस यहाँ से हो गया अपना, ये तो tan स्क्वायर में tan a मल्टीप्लाई होता है, tan क्यूब होगा ये। ठीक है, और यहाँ भी ये तो रहा, फिर क्या रहा तुम्हारे पास, तो ये रहा माइनस tan क्यूब है बाई 1 माइनस ये माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3 tan स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए tan 3a का, 3 tan a माइनस tan क्यूब है बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला तो हम तुमको दिखाए ही नहीं, tan ऑफ a प्लस b प्लस c, इसका हमको चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हो जाता तो हम इसको b को भी ये पुट कर देते, c को भी ये पुट कर दें, तो वहां से tan 3a आ जाएगा। तो इसका हमको फॉर्मूला देते हैं, तो tan ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b प्लस c कर देते हैं, इसको हम ये अज्यूम करते हैं, और इसको भी, तो tan ऑफ a प्लस b प्लस tan c बाई 1 माइनस tan ऑफ a प्लस b इंटू tan c। ठीक है, तो इसको हम फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये है अपना tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, प्लस tan c, और फिर नीचे में है तुम्हारा 1 बाई 1 माइनस tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b इंटू tan c। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, दोनों तरफ कैलकुलेशन करते हैं, एलसीएम लेके, तो ये हो गया tan a प्लस tan b, और tan c से मल्टीप्लाई होता है पहला प्लस tan c, और माइनस tan a
tan B tan C, और 1 माइनस tan A tan B तो कट जाएगा ऊपर नीचे एलसीएम लेके, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो रहा है 1 माइनस tan A tan B माइनस ऑफ tan A tan C माइनस ऑफ tan A tan C और माइनस ऑफ tan B tan C। ये रहा अपना फॉर्मूला tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। tan ऑफ A प्लस बी प्लस इस सबको हम नए पेज में ऐड करते हैं, उस पेज में ऐड करते हैं। ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है। अगर यहाँ B को और C को A से रिप्लेस कर देते देखो तो tan 3 tan A हो जा रहा है माइनस tan Q A हो जाएगा भाई 1 माइनस ये भी tan स्क्वायर A tan स्क्वायर A tan स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर यहाँ से भी आ जा रहा है, ठीक। ये भी बहुत काम का। अगर ये मान लो A प्लस बी प्लस सी किसी ट्रायंगल का हुआ, इफ A प्लस बी प्लस ये तीनों एंगल का हुआ 180 डिग्री हो गया तो ये तो जीरो हो गया ना। ये वैल्यू tan ऑफ 180 कितना जीरो हो गया। अगर ये 180 किसी ट्रायंगल का एंगल हो गया तो ये जीरो, तो वहां से ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरा tan A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू tan A tan B tan C। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C इक्वल्स टू tan A tan B tan C, ठीक है। अगर ये तीनों साइड का समेशन 180 हो जाए तो ऐसे कुछ कंडीशन लिख सकते हैं। ये सब हम लिखते हैं उस पेज में, नए पेज में, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने फॉर्मूला को यहाँ ऐड कर दिया। sin 3 है 3 sin A माइनस 4 sin B, cos 3 है 4 cos Q A माइनस 3 cos A, tan 3 है 3 tan A माइनस tan Q A 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, tan A प्लस B प्लस C माइनस tan B tan C 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A, ठीक है। अगर A प्लस B आर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल देन A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा तो ये वाला माइनस वाला उधर चला जाएगा तो tan A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू tan A tan B tan C, ठीक है। इस तरह से हमने और फॉर्मूला लिख दिया और बाकी नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, और नेक्स्ट फॉर्मूला में हम आगे देखते हैं। ओके, तो मेरे पास एक नया है sin थीटा sin 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा। बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आंसर होता है इस सब चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर sin A प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिखा रखा है। sin A प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो sin थीटा, तो यहाँ लिखते हैं sin थीटा इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री की साइन थीटा इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री ना √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अब एलसीएम ले लेते हैं तो और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बाई 4। ये अपना क्या है 3 साइन थीटा। अभी फॉर्मूला निकाल दे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो ये क्या हो गया साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक है। ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस सब पे। अगला है मेरे पास cos थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा। इस सब का क्वेश्चन इसका क्या होगा भैया, हम तुमको दिखाया एक फॉर्मूला प्रूव किए हैं cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। देख लो यहाँ cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ लिख देते हैं cos स्क्वायर, चाहे एक और फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। cos a प्लस बी इंटू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इंटू यहाँ से लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ना cos ऑफ 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, इसको हम लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अभी वैल्यूज डालो तो क्या हो जा रहा है cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस विद 3/4। यहाँ से फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4। ये हो गया अपना cos 3 थीटा, तो ये cos 3 थीटा बाई 4 cos 3 थीटा बाई 4, एकदम सीक्वेंस है ना, sin 3 थीटा बाई 4 यहाँ cos 3 थीटा बाई 4, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो tan थीटा tan 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा, यहाँ से क्या हो जाता है tan 3 थीटा। तो वो वाला भी लिख ही लो यहाँ पर tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 प्लस थीटा 60 प्लस थीटा 60 को 5/3 भी कहीं लिखा होगा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा 60 माइनस थीटा। ये हो गया तुम्हारा tan 3 थीटा। हम इस सब फॉर्मूला को उस पेज में डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने उस तीनों फॉर्मूला को ऐड कर दिया sin थीटा sin 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा 1/4 sin 3 थीटा cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा 1/4 sin 3 थीटा tan थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा tan 3 थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, मेरे पास एक नया क्वेश्चन है cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर 3 थीटा डॉट डॉट cos 2 की पावर n-1 इंटू थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगली बार से याद रखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं, तो दिखाते हैं कैसे। तुमको यहाँ देखो पहले नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, यहाँ 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 डॉट डॉट 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2 का 2 की पावर n है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक जा रहा है। अच्छा, हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई और 2 sin थीटा से डिवाइड,
ठीक है, 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई, 2 sin थीटा से डिवाइड, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया, ये तो cos 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा सॉरी sin 2 थीटा हो गया ना, ये तो sin 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब फिर से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जा रहा है, 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये क्या बन जा रहा है, ये हो जा रहा है तुम्हारा sin 2 की पावर 2 थीटा, है कि नहीं। अब फिर से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें तो फिर से 2 की पावर 2, ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है तुम्हारा साइन 2 की पावर 3 थीटा। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, 3 की पावर 3 हो जा रहा है। मतलब कितना कितना सारा तुमने 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 3 4, 3 पहुंचने के लिए तुमने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो n-1 पहुंचने के लिए तुमने कितना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 की पावर n। हम इसको सॉल्व कर देते हैं ना अच्छे से, तुम ऐसे घिस हो गया। हाँ, तो अपने पास ये है cos थीटा 2 की पावर 2 थीटा, तो ये क्या किए हम 2 sin थीटा से मल्टीप्लाई किए, 2 sin थीटा से डिवाइड किए। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया sin 2 थीटा इंटू अगला क्या है cos 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट करके cos ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, और नीचे में क्या है 2 sin थीटा है मेरे पास ऑलरेडी, ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 स्क्वायर हो गया नीचे में। ठीक है, तो यहाँ से अब फिर से ये क्या बन गया sin 4 थीटा हो गया, मतलब साइन ऑफ 2 की पावर 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 की पावर 2 थीटा डॉट डॉट करके कॉस ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा बाई इस बार 2 की पावर 2 sin थीटा, है कि नहीं। अब देखो फिर से इसको हमको cos 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, +1 कर दिए, है कि नहीं। 2 पहुंचने के लिए हम पावर 3 पहुंच रहे हैं, तो इसी तरह n-1 पहुंचने के लिए हमको कितना पहुंचना पड़ेगा, तो दिस इक्वल्स टू 2 की पावर n पहुंचना पड़ेगा, और नीचे में तो sin थीटा एज इट इज रहेगा, और जस्ट इसका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में हो जाएगा साइन में, साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, इसका यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ साइन थीटा नीचे में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, यहाँ जो है उससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगली बार डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं वहां पर, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने उस फॉर्मूला को यहाँ ऐड कर दिया, cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 की पावर 2 थीटा cos 2 की पावर 3 थीटा cos 2 की पावर n-1 थीटा sin 2 की पावर n थीटा 2 की पावर n sin थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने पास है sin थीटा प्लस अल्फा sin थीटा प्लस 2 अल्फा डॉट डॉट sin थीटा प्लस n-1 इंटू अल्फा। कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो यहाँ अल्फा 0 है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n है। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं s इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस डॉट डॉट करके प्लस साइन थीटा प्लस n-1 इंटू अल्फा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसमें 2 साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू एस, दिस इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस डॉट डॉट करके आ जाएगा जितना भी टर्म्स है। अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं T1 टर्म, T1 ये है अपना T2। ठीक है, तो हम T1 को लिखना चाहते हैं, T1 क्या है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा, दिस इक्वल्स टू, हम इसको साइन cos c माइनस cos t के टर्म में लिख सकते हैं, तो cos c माइनस cos t के टर्म में लिखें तो cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2। चेक करो, cos c माइनस cos t क्या होता है 2 साइन c प्लस t बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो 2 साइन 2 रहा साइन रहा c प्लस d, तो प्लस किए तो माइनस माइनस कट गया 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 ये रहा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो क्या होगा डी माइनस सी बाई 2 कर दो, ये है डी, ये माइनस कर दिए तो अल्फा बाई थीटा थीटा कट गया, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 यानी अल्फा और अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई करते हैं सी माइनस डी बाई 2, तो ये ठीक है। बिल्कुल इसी तरह T2 को भी लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इस बार लिखेंगे हम इसको कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 3 अल्फा बाई 2। तुम भी इसको चेक कर लो, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी बिल्कुल यही बन रहा है। ठीक है, फिर T3 को भी लिख लो 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा प्लस 3 अल्फा बाई 2
माइनस ऑफ कॉस थीटा प्लस 5 अल्फा बाई 2। ठीक है, डॉट डॉट करके मेरा nth टर्म तक आ जाएंगे, n टर्म है टोटल, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 जो साइन थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, इसी कोस टू हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होता है, इसका nth टर्म एपी में निकालना है, क्या होता है माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a कितना है इसका माइनस अल्फा बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना, कॉमन डिफरेंस कितना है अल्फा, तो ये रहा, और माइनस में फिर कॉस ऑफ थीटा प्लस फिर उसी तरह अल्फा बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, nth टर्म निकालने का तरीका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ थे किसी भी एपी में nth टर्म निकालने का तरीका होता है tn इक्वल्स टू, वहां लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a होता है फर्स्ट टर्म और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसको अब हम सबको ऐड कर दें, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सब tn अगर ऐड कर दे तो अपना sn हो जाएगा, टोटल समेशन दिस इक्वल्स टू, आप चेक करो cos थीटा माइनस अल्फा माइनस cos थीटा प्लस अल्फा, अगर सबको ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म ये वाला कट जा रहा है, फिर ये वाला टर्म ये वाला कट जा रहा है, ये इससे पहले कहीं कटेगा, फिर उससे पहले वाला टर्म कहीं इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचा और ये बचा अपने पास। तो sn इक्वल्स टू हम लिख देंगे cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 माइनस cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, फिर से cos c माइनस cos d वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2, ये दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस दिस का तो अल्फा बाई 2 कट जाएगा, तो प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा रहा डिवाइड बाई 2। ठीक है, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, दिस माइनस दिस करेंगे तो इस बार थीटा कट जाएगा, और ये माइनस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2 में हो जाएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो प्लस अल्फा और प्लस n माइनस 1 अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा n अल्फा बाई 2। ठीक है, d माइनस सी बाई 2 किए हम, तो ये हो गया। अब अच्छा sn, अभी हम मेरे पास sn इक्वल्स टू क्या था, ये देखो यहाँ पर तो था 2 साइन अल्फा बाई 2 s ना, तो यहाँ पर लिखो तो s इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, s इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2, ये 2 से 2 निपट गया। ठीक है, अभी मेरे पास s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा बाई 2 से डिवाइड कर दो, तो s इक्वल्स टू साइन इंटू, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा बाई 2 इंटू साइन n अल्फा बाई 2। ठीक है, और डिवाइड बाई ये साइन अल्फा बाई 2 से डिवाइड किए हैं बाई साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब चेक करो ये थीटा क्या है, थीटा जो है अपना फर्स्ट टर्म क्या है, थीटा है, और आखिरी टर्म क्या है, थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये थीटा ये फर्स्ट टर्म है, और ठीक है, और थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा ये क्या लास्ट टर्म है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, s इक्वल्स टू साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई टू अपॉन साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन n अल्फा बाई 2। यही तो है अपना सॉल्यूशन। ओके, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं सब क्या है, f मेरा है फर्स्ट टर्म एंगल, फर्स्ट टर्म्स एंगल, l है मेरा लास्ट टर्म्स एंगल, लास्ट टर्म्स एंगल, अल्फा है मेरा कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल, कॉमन डिफरेंस, और n है मेरा नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस फॉर्मूला, इसको इस पेज में लिख लेते हैं इस फॉर्मूला को। तो यहाँ पर है अपने पास साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, डॉट डॉट साइन थीटा प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन n अल्फा बाई 2। ठीक है, उसी तरह कॉस का हो जाता है cos थीटा प्लस अल्फा, cos थीटा प्लस 2 अल्फा, डॉट डॉट cos थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा। इसका फॉर्मूला हो जाता है बस ये साइन की जगह cos हो जाता है, तो और कुछ नहीं, cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल बाई 2 होता है, यहाँ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 है ना, यहाँ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, देखो ना यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, यहाँ भी डिवाइड में 2 है एंगल में। ठीक है, एंगल बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ पे रहेगा साइन n अल्फा बाई 2।
इसका भी डेरिवेशन एकदम सेम है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ और ड्राइव कर लेते हैं अपन। तो अब मेरे पास है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, इसका वैल्यू क्या होगा? तो हम इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, फिर उसमें से कुछ कॉमन लेके फिर लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, तो अपना काम हो जाएगा। तो इसमें लगा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, और प्लस यहाँ साइन सी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू, ठीक है। और इसको अगर टू से डिवाइड कर दें तो मेरा आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू पाई बाई टू। तो यहाँ से ए प्लस बी बाई टू को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पुट कर दें अगर, तो टू साइन ए प्लस बी बाई टू को हम पाई बाई टू माइनस सी बाई टू लिख दें, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस टू साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। तो यहाँ से ये क्या हो गया, कॉस सी बाई टू हो गया ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो टू कॉस सी बाई टू, और इसमें भी टू कॉस सी बाई टू, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से टू कॉस सी बाई टू, यहाँ से भी टू कॉस सी बाई टू कॉमन ले लिए, तो क्या बचा अपने पास, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू, ठीक है। अभी हम चाहते हैं सी को इसको हटा दें, तो सी को ये कर लेंगे, तो कैसे कैसे लिखेंगे उसको हम, ये टू कॉस सी बाई टू, देखो सी बाई टू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ से फिर से इसको रिप्लेस करो, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू और प्लस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। सी बाई टू को लिखेंगे क्या, हम लिख देते हैं तुमको, साइन ऑफ सी बाई टू को लिखेंगे पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, है कि नहीं। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, कॉस हो गया ना, ये क्या हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू हो गया, ठीक है। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू कॉस सी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला था, तो क्या हो जाएगा, इंटू में टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, बस तो वही हो जाएगा। तब एक बार ऐड करेंगे तो बी वाला पोर्शन कट जाएगा, तो ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए हो गया, और डिवाइड में टू, मतलब कॉस ऑफ ए बाई टू इंटू फिर से कॉस ऑफ ए बाई टू हो गया। अगली बार जब माइनस करेंगे, सी माइनस डी करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो ये वाला पोर्शन तो चला जाएगा, बस बी वाला पोर्शन बचेगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, यानी ये हो जाएगा कॉस ऑफ बी बाई टू। ये बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला हो गया ना, क्या, टू दिस इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई टू, सॉरी 4 टाइम्स हो गया ना, 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। ये कभी कभी पूछ देता, अगर तुम जानोगे तो बहुत जल्दी आंसर लिख सकते हो, साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है। कंडीशनल इंटिटीज भी बोलते हैं इसको। एक और देख लेते हैं, अगर मेरे पास दिया है कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, इसमें भी ये कंडीशन अगर वैलिड रहे तब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया रहे, तो क्या कैसे करेंगे इसको, इसके लिए भी तो देखो, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी वाला पहले फॉर्मूला लगा दो, ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो गया, टू टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू हो गया, और प्लस कॉस सी, तो कॉस सी को हम ऐसे लिख देते हैं ना, इस बार साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, है ना। क्योंकि यहाँ देखो ना, ए प्लस बी बाई टू को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, है ना, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो यहाँ से ये कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, टू टाइम ऑफ साइन सी बाई टू हो गया इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, और प्लस 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब साइन सी बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस, ये तो 1 साइड में आ गया, 1 प्लस साइन 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लो, साइन सी बाई टू, तो क्या बचा अपने पास, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस साइन सी बाई टू, और सी को अगेन लिख सकते हैं ना, सी बाई टू को लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। ये बाई टू ये लिख सकते हैं हम, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जा रहा है, तो ये 1 प्लस टू साइन सी बाई टू, और यहाँ से ये तो फिर हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू ना, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू हो गया। तो फिर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन
डी माइनस सी बाई टू हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस सी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी करेंगे तो ए प्लस ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए हो गया, और फिर से ए बाई टू इंटू फिर से साइन में ही रहता है, इस बार रहता है डी माइनस सी बाई टू। तो डी ये है, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बी वाला पर्सन ऐड हो जाएगा और ए वाला पर्सन निपट जाएगा, तो ये हो गया बी बाई टू। तो यहाँ से भी कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया ना, 2 साइन, तो दिस इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 प्लस 4 हो गया ना, 2 इंटू 2 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। ये कभी कभी डायरेक्ट तुम यूज कर लोगे अगर तुमको पता रहेगा तो, ठीक है, बस एक बार देखा हुआ होना चाहिए। इसको अब उस पेज में लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने उसको भी यहाँ पर लिख दिया, इस इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू। अभी हमने प्रूव किया था। और फिर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। बस हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाता है, साइन वाला कॉस में कॉस वाला साइन में, और कुछ। और एक फाइनली देख लो, हमारा एक और कहीं कहीं दिया होता है, अगर दिया है मेरे को वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो तुमसे पूछेगा वाई मैक्स बताओ, वाई मिनिमम बताओ। तो अगली बार से डायरेक्ट रिपोर्ट करना, मैक्सिमम कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और मिनिमम कितना माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बीच में ही इसका वैल्यू होगा वाई का। कैसे होता है तुमको दिखाए थे, अगर ए इक्वल्स टू तुम मान लो आर कॉस फाइव मान लो, और बी इक्वल्स टू आर साइन फाइव मान लो, ठीक है। तो इस दोनों के स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर चेक कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, आर स्क्वायर हो जा रहा है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव तो 1 हो गया। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू इसमें डालो तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, आर ऑफ कॉस फाइव इंटू साइन थीटा प्लस आर ऑफ साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या बच रहा है, आर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव, और साइन का वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में होता है। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ चला गया, माइनस आर से लेकर आर के बीच में, और आर कितना है अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया प्लस आर, और मिनिमम वैल्यू माइनस आर, यही तो रहा मैक्सिमम मिनिमम। अब इसके बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, हमने सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। इसी तरह जिस तरह हमने 2 पेज में लिखा है सारे फॉर्मूले को, 2 पेज में लिखा है, तुम भी लिखो और अपने जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर दीवार पे चिपका लो। वैसे हम इसका पिक्चर लेके तुम्हारे आखिरी में इसके ऐड करते हैं, ठीक है, इस वीडियो का। चलो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।